चुनाव से ठीक पहले राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी ओर खींचने के लिए बीजेपी ने रोड मैप तैयार कर लिया। पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5,000 मुस्लिम वोटर्स तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए पार्टी ने राज्य अल्पसंख्यक मोर्चा को विशेष कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए हैं। अब खबर है कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए 2 प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों ने राज्य के 1 करोड़ अल्पसंख्यकों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। करीब 44,000 कार्यकर्ता अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो राजीव, कुछ वक्त बचा है, कुछ महीने बचे हैं यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए, और मोदी सरकार जानती है कि अल्पसंख्यक वोटर्स कितने अहम हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम नेताओं को, कारिंदों को इस काम में लगा दिया गया है कि वो घर घर पहुंचकर सरकार की योजनाओं, उनकी तमाम जो नीतियां हैं उससे लोगों को वाकिफ कराएं, उसे बताएं, जताएं, ताकि जब चुनाव हो तो बीजेपी सरकार जाकर लोगों के बीच में वोट मांगने के दौरान अपने कामों को गिना सके और बता सके। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों पर आधारित है, या उनका प्रयास होता है कि अल्पसंख्यकों का वोट उनको मिले और बीजेपी को ना मिल पाए। इसके लिए एक छवि का निर्माण भी बार बार किया जाता रहा है, लेकिन इस बीच में उसी छवि को तोड़ना और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से संवाद करना, उनके साथ संवाद स्थापित करना, और सिर्फ संवाद स्थापित करना नहीं बल्कि वोट में उसको तब्दील करना भी ये लक्ष्य दिख रहा है। और इसी कड़ी में एक विशेष प्लान बनाने की, एक योजना बनाने के लिए कहा गया है। अल्पसंख्यक समुदाय, जो अल्पसंख्यक जो जितने भी वहां पर कार्यकर्ता हैं, उस समुदाय से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनको कहा गया कि एक विशेष आप रोड मैप तैयार करें। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या प्लानिंग, क्या योजना है बीजेपी की अल्पसंख्यकों तक पहुंचने के लिए? वो कौन कौन सी योजना है प्रदेश और केंद्र सरकार की जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच में रख सकती है बीजेपी? सबसे बड़ी बात की बीजेपी इस बार इस चुनाव में, जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा कि जो अति पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोग थे उनको साधने की कोशिश की थी। इस बार क्योंकि जैसे ट्रिपल तलाक हुआ, इसके अलावा जो हज हाउस कई जगह बनाए गए, वजीफे बढ़ाए गए हैं, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं उन सबको लेकर पहुंचेंगे। जो सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना है, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम जिसका फायदा मिला है, जो बाथरूम टॉयलेट्स बने हैं, बिजली पहुंची है, तो ये कहीं किसी के धर्म के आधार पर नहीं बटा है। तो कोशिश ये है कि जो तमाम लोग जो हैं बीजेपी के करीब 40,000 से ज्यादा है कार्यकर्ता, उनको लगाया जाएगा इसमें। और सबसे बड़ी बात की अल्पसंख्यक जो कार्यकर्ता हैं उनको पहुंचाया जाए घर घर में, ताकि ये संदेश दिया जाएगा कि जो ये एक मैसेज है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका फायदा किस तरह से मुस्लिम परिवारों को, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बच्चों को मिला है, और ये सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है, सबको विश्वास में लेकर चलना चाहती है। अमित, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्होंने कहा था कि हम तमाम जो मस्जिद हैं, तमाम ऐसे जहां पे बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती है, तमाम उन मदरसों में जाएंगे और वहां लोगों के, उनके बच्चों के जरिए हम उनके अभिभावकों तक पहुंचेंगे, परिवार तक पहुंचेंगे। तो मतलब अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, उनको लगता है कि जो 13-14% मुस्लिम वोटर्स हैं यूपी में, उनको बिना साधे काम नहीं होगा, ये कहा जाए? देखिए, मुस्लिम 18.5% मुस्लिम वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात की कांग्रेस को अब ये करना पड़ रहा है, बस अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस जो कि कभी मुसलमानों के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब वो कभी सपा और कभी बसपा पे बढ़ गई है, और उसको ये ड्राइव चलाना पड़ रहा है, मुसलमानों तक अप्रोच करना पड़ रहा है और आउटरीच करना पड़ रहा है, ताकि वो उनको कन्विंस कर सके कि एकता दल से जुड़ सके। और ये बड़ा वोट बैंक है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की हार की वजह यही रही है कि उनके साथ जो कोर वोट बैंक था, दलित, मुसलमान, वो दोनों से छिटक गया। इसीलिए उनकी कोशिश एक बार फिर कांग्रेस की हो रही है, लेकिन बीजेपी अपनी एक अप्रोच करना चाह रही है, उसको ये संदेश देना चाह रही है। बिल्कुल, सब संदेश का खेल है राजनीति से, जो चुनावों से पहले ये होता भी। अमित, बहुत शुक्रिया आपका।